हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आपका बहुत स्वागत है बैंकिंग पंडित चैनल में। और इस चैनल में हम क्या देखते हैं? इस चैनल में हम देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड पजल्स, डीआई और अदर टॉपिक्स जो बैंक्स में आते हैं। हम्म और स्लॉगिज्म, डिस्टेंस, स्लॉगिज्म और डायरेक्शन डिस्टेंस और नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ऐसे जो टॉपिक्स हैं वन बाय वन डेली रूटीन्स पर हम डालेंगे। 10 10 20 20 क्वेश्चंस डलना शुरू होंगे बहुत जल्दी। उसकी टाइमिंग शेयर की जाएगी आप लोगों से। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, ये देखिए, ये देख बता रहा है यहाँ से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। ये बार बार अगर आपको बता रहा है, लाइक करो, शेयर करो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा करो। शेड्यूल डायग्राम, शेड्यूल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा शेड्यूल? मैं आपको बताऊं। 10 AM एक, दूसरा है 7 2 PM। एक दिन में आपको 4 वीडियो मिलते हैं। फिर 7 PM, और ये 7 है, ये 2 है। और फिर रात में 10 PM, 10 बजे मिलता है आपको एट मॉर्निंग डीआई की एक अच्छी वीडियो। पीओ लेवल, ओनली पीओ लेवल होता है वो। फोकस सिर्फ अभी है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। इन दोनों को फोकस में रखकर, और जो इन लोगों के एसओ के एग्जाम आएंगे वो भी फोकस में है। सेकंड 2 PM को मिलती हैं आपको मेंस लेवल, मेंस लेवल डीआई और क्या, पजल। जो कोडिंग मशीन इनपुट होता है, मशीन इनपुट के बारे में तो आपने सुना होगा। मशीन इनपुट भी मेंस में ही आता है, पर इतना टाइम नहीं होता प्री में कि मशीन इनपुट आपको प्री में आए। तो ये मेंस का ही एक पार्ट है, इसको हम इसी टाइमिंग में डालेंगे। बहुत जल्द इसकी शुरुआत होगी। पैरेलली डलेगा भाई, मेंस डेली पड़ेगा। कभी पजल, कभी डीआई, कभी मशीन इनपुट, ठीक। और इधर आएगा रिवर्स लॉगिज्म। ये वीडियो आपको यहाँ मिलेंगी मेंस लेवल में, रिवर्स लॉगिज्म, ठीक। और हाई लेवल ब्लड रिलेशन, हाई लेवल स्लॉग्स, ये सब 2 बजे मिलेंगे। और यहाँ पर क्या मिलता है आपको 7 PM को? एकदम बिगनर्स के लिए, एकदम बिगनर्स लेवल पजल मिलती है आपको यहाँ पर। बिगनर्स लेवल पजल मिलती है। यहाँ पर एक छोटी सी आरबीआई क्लर्क की पजल को मैं 40 मिनट में समझाती हूँ, क्योंकि वो बिगनर्स है, इसीलिए समझाना पड़ता है। नहीं आता इन लोगों को समझ तो समझाना पड़ता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। 10 बजे आपको फास्ट फास्ट करना है तो आप पीओ लेवल देखें। 10 बजे हम देखते हैं पजल, सिर्फ और सिर्फ पीओ लेवल, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आज के चैनल में? आज का जो वीडियो है वो पूरा कंसेप्चुअल डीआई बेस्ड है। ये कंसेप्ट पर डीआई बेस्ड है। पहले आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है? एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, और एक होता है मार्क प्राइस। होता है, इसका यूज नहीं है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस केवल दो का यूज है। कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट परसेंटेज लगता है, कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस परसेंटेज लगता है। इन दोनों का यूज है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक। और लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये होता है लॉस परसेंटेज। पी तो लिख दिया, एल तो लिख दिया, होता क्या है ये? प्रॉफिट कैसे निकालोगे? आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, 120 में बेच दी। ये इसका हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। इसे हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, और इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसे बोलते हैं लाभ प्रतिशत, और इसे पढ़ते हैं, बोलते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, तो हानि को आप ऐसे लिख लो, प्रतिशत को सिंबल से सब। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये होता है हिंदी में। और क्या होता है वो? लाभ। लाभ प्रतिशत को कैसे लिखोगे आप?
लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये होता है क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य। आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 120 में बेच दी, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, या फिर ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। अब इसमें आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 100 की खरीदी, 20 की बेच दी, प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है इंसान प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 20 का हो गया। अब आपसे पूछ लिया किसी ने प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हुआ। पहले तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखोगे जो कि 20 आ चुका है। फिर नीचे लिखोगे कॉस्ट प्राइस और इंटू 100। कुल मिला के 20 आ गया यहाँ, 20/100 इंटू 100, यानी 20% आपको प्रॉफिट मिला है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपने 100 की चीज खरीदी और 89 में बेच दी, 100 की खरीदी थी और 89 में बेच दी, एक्सपायर होने वाली थी। यहाँ आ गया सीपी, ये हो गया एसपी। तो आपने कम में बेच दी तो आपको हानि हुई है, लॉस में हो आप। कितने के लॉस में हो, 11 रुपए के लॉस में हो। 11 का लॉस 100 पर, और 100 यानी 11% लॉस आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉस परसेंट है, ये क्या है, लॉस परसेंटेज या फिर हानि प्रतिशत। ठीक, यही है इस डीआई में, इसी चीज का बार बार बस यूज होना है। एक बार मैं डीआई देखूं, और क्या बताना सकते हैं इसमें, यही है बस। ठीक है, चले आगे, चलो इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में पढ़ लेंगे हैं। इन, इफ द difference between the profit of Bata in 2014 and Nike in 2012 is 450। देखो भाई, प्रॉफिट बोल रहे हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ बाटा इन 2014, पहले तो जो ब्लू वाले हैं वो बाटा है, नाइकी ये है, और रीबॉक ये है। ठीक, अब ये बोल रहे हैं 2014 में बाटा, 2014 ये है, बाटा ब्लू वाला है, कितना है, 25। परसेंटेज लगा हुआ है, ये देख लो, तो ये 25 नहीं है, ये क्या है, 25% है। ठीक, 25%। तो 25% क्या है, प्रॉफिट है। सबसे पहले 2014 लिखा हमने, इसका कोई सीपी होगा, इसका कोई एसपी होगा। फिर क्या आया है इसमें, 2014, 2012, 2012 में कोई इसका सीपी होगा, कोई इसका एसपी होगा। ठीक, अगर 100 रुपए सीपी था, 25 रुपए का 25% का प्रॉफिट हुआ, 125 एसपी आ गया। ठीक है, 2012 में अब ये बोल रहे हैं, then what will the cost price of Bata in 2014 if the selling price of Nike is this, assuming profit in the Bata is greater than profit in Nike? Okay, difference is 450 है, तो यहाँ पर आप लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाटा, ठीक, इंटू 25%। देखो, कॉस्ट प्राइस का 25% या जो भी परसेंटेज होता है, वही आपका प्रॉफिट होता है। 100 रुपए थे, 100 से 125 में बिक रहे थे, तो यहाँ पे 25%, 25 का जो आ रहा था, तो 25 किसके रिस्पेक्ट में आ रहा था, 100 के रिस्पेक्ट में। तो कॉस्ट प्राइस का जो प्रॉफिट होता है, वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है ना, तो कॉस्ट प्राइस का 25% रहा होगा, वही तो प्रॉफिट होगा। जो भी परसेंटेज आता है वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में आता है, तो मैंने लिख लिया कॉस्ट प्राइस का 25%। ठीक है, अब नाइकी में 2012, नाइकी 2012 यानी ये वाला, ये भी 25 है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ नाइकी क्या है, ये भी 25% है।
दोनों का क्या दे रखा है डिफरेंस? 450। लास्ट में क्या बोला है? बाटा ग्रेटर देन नाइकी, तो हमने सही लिखा है बाटा ग्रेटर देन 90। बस ये याद रखिएगा, ये 2014 है, ये 2012 है, वो बात की बात है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ बाटा निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाटा 1/4 हो जाएगा, 25% है वो, एक 1/4 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ नाइकी 1/4 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 450। 25% को मैंने क्या लिख लिया, 25% हट, परसेंटेज हटा के 100 रख लिया, और एक बाई 1/4 हो गया। ठीक है, अब 4 कॉमन है, मैं यहाँ ले जाऊंगी। यहाँ पे आ गया कॉस्ट परसेंट ऑफ बाटा माइनस कॉस्ट परसेंट ऑफ नाइकी इक्वल टू 440 × 4। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 20, 21, 2160 आ गया। ठीक है, ये आ गया इन दोनों का डिफरेंस। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो। चलिए, क्या बोल रहा है? देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ बाटा इन टू इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ नाइकी इन 2012। नाइकी का सेलिंग प्राइस 1000 रुपए है। नाइकी कौन सा है? ये वाला, यानी 125%। 125 की वैल्यू दे रखी है 1000, सेलिंग प्राइस दे दिया है। इससे मैं 100 की वैल्यू निकालूंगी, तो 2012 में नाइकी आ जाएगा, ये आ जाएगा। 2012 में नाइकी की वैल्यू आ जाएगी। देखो, ये है एसपी, सेलिंग प्राइस है 100। ये जो 800 निकालेंगे, आई मीन 100 जो निकालेंगे, वो आएगा क्या? कॉस्ट प्राइस ऑफ नाइकी इन 2012। तो यही तो लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2019, ये मिल जाएगा तो हम सी वाटा निकाल लेंगे जो ये पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटा इन 2014। चलिए 125, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 800 रुपए जो आ गया वो आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ नाइकी इन 2012। तो यहाँ लिख लो आप 800, यहाँ आ गया सी बाटा, और 2160, इसको जो यहाँ ले जाओगे तो आ जाएगा 2960। ए फर्स्ट इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड चाहिए, ध्यान से देखिए। चलिए दूसरा देखते हैं। सभी वर्षों में रिबॉक का औसत चल 1440 है। क्या है? सभी वर्षों में रिबॉक का औसत, रिबॉक कौन सा है? लास्ट वाला है। पहले देखो ये कितना है, 10, 11, 12, ये 12% है। ये कितना है? 16%। ये कितना है? 25%। ये 25 और एक 26%। सॉरी सॉरी, ये निकालना है ना, ये है 20, 21, 22, 22%। ठीक है, हमने सब निकाल लिया रीबुक का। 12, 16, 25, 22। ठीक है, चलिए। तो 2000 क्या है, रिबॉक का औसत तो इतना है, चलो कोई बात नहीं। 2014 में रिबॉक का विक्रय मूल्य क्या होगा? 2014 में रिबॉक का, इसी का विक्रय मूल्य। 2014 में रिबॉक का एसपी पूछ रहे हैं हमसे ये। अगर सभी वर्षों में जो लागत मूल्य है वो सेम है, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, रिबॉक का सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, और अगर क्रय मूल्य, अगर सबका जो भी है क्रय मूल्य कह लो, लागत मूल्य कह लो, या कॉस्ट प्राइस कह लो, जो भी कह लो, वो सेम है। कॉस्ट प्राइस सब में सेम कर दिया है, तो यहाँ हम क्या लिखते? कॉस्ट प्राइस ऑफ रिबॉक 12%। यही तो लिखते, यही तो लिखते, क्योंकि ये बोल रहे हैं रिवोक का औसत लाभ बोल रहे हैं। यहाँ दिया है लाभ परसेंटेज, और मुझे यहाँ पर लाभ लिखना है। लाभ कैसे निकालोगे आप? जो जो भी चीज कॉस्ट प्राइस के जितने परसेंट में बिकी होगी, जैसे कि अगर बोला है किसी चीज पर 12% का लाभ हुआ है, ठीक है, तो आप
मान के चलोगे कि आपने 100 की चीज 112 में बेची है, कुल मिला के 100 का आपने 12% ही तो निकाला है। 100 का 12% ही तो है ये। तो ऐसे ही में लिख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस का 12%। कॉस्ट प्राइस का 12, देखो लाभ परसेंटेज नहीं बोल रहा है, लाभ बोल रहा है, ये चीज को देखो। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज बोलते तो हम सीपी नहीं लिखते। यहाँ प्रॉफिट बोल रहा है तो सीपी का 12% है, ठीक, प्लस फिर ये आएगा सीपी का 16%, प्लस सीपी का 25%, और फिर सीपी का 22%, अपॉन 4, इक्वल टू क्या, 1400। अब सीपी इन्होंने, देखो सीपी मैंने लिखा है बट मुझे नहीं लिखना था। क्यों, आप लोगों के समझाने के लिए, क्योंकि नहीं, क्योंकि इसने बोल दिया सब सेम है तो मैं कॉमन आराम से ले सकती थी। सीपी कुछ भी है, कॉमन है, सेम है सबका, तो 12%। परसेंटेज भी कॉमन ले लो, हटाओ। तो 12, 16, 25, 22, अपॉन 4, 4 को हटाओ, 14 4 जा 56। ये 4 की इंटू हमने इससे कर दी डायरेक्ट। ठीक, ऐड करो भाई। 6 2 8, 8 2 10, 10 और 5 15। 6 4 10 15, ठीक है। 2 2 4 6 और 7, 75। सीपी, अब परसेंटेज जोड़ दे, 75% इक्वल टू 5600। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस सबका सेम बोल रखा है इसने। कॉस्ट प्राइस एक बार आ जाए तो हम लोग 2014 में जाएंगे, रीबॉक का जो भी प्रॉफिट परसेंटेज रहा होगा उसको जोड़ के यहाँ से हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, बस सीपी तो निकालना है क्योंकि सीपी कॉमन है। अब ये 75% है, परसेंटेज हटाओ, 100 लगाओ, इस परसेंटेज को हटा दिया, या फिर परसेंटेज नीचे आएगा तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 25 25 या 75, 25 चौक 100। अच्छा ये अप्रोक्स में बोल रहा है, अप्रोक्स में आएगी वैल्यू। ठीक है, सीपी कितना आ गया, 6 चौक 24 का 4, दो, 6 पंजे, हाँ, 4 पंजे 20, 22, 2 0 3। ठीक, अब सीपी हमारा क्या आ रहा है, 3 7 21, इसको हम डिवाइड दे रहे हैं, 3 7 जा 21, 3 चौक 12, फिर आएगा 2, 3 6 18, 3 6 18, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। किसका, सबका कॉस्ट प्राइस सेम था। इसका, इस वाले का भी कॉस्ट प्राइस सेम था, इसका भी कॉस्ट प्राइस सेम था, इसका भी कॉस्ट प्राइस सेम था, सबका कॉस्ट प्राइस सेम था। अब इसने बोला है 2014 में रिवॉक का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 2014 में कितने परसेंट, 16% का प्रॉफिट हुआ ना, तो इसका 16% निकालो और जोड़ दो, या फिर 116% ऐसे निकाल दो। 116 की आपको केवल डिवाइड देनी है। अब मैं 16% कैसे निकालेंगे, देखो भाई, 746.66, ये आ गया इसका 10%। पॉइंट ये था, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते थे, वो 10% होता है। तो अब एक संख्या के बाद तो पहले ये, तो इसका मतलब दो संख्या, ये हो गया इसका 10%। अब इसका 1% कितना होगा, 1% होगा 74.666। अप्रोक्स में बोल रहा है, अप्रोक्स में निकाल देंगे। अब मैं इसको क्या अरे इसे छोड़ो, ये भी इसको मत लो, इसको अप्रोक्स में लिख लो ऐसे। 6 को 7 कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ अप्रोक्स आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसको हटाओ। ये अप्रोक्स आ गया 7467। अब 7467 का 10% कितना होगा, 746, 746 भी नहीं लिखेंगे हम, इसे 7 लिख देंगे, ये हो गया 10%, हटाओ। अब इसका 5%, इसका 1% होगा 75, 1% 75 हो जाएगा। तो मुझे निकालना है 16%, 6 की 75, 5 जा 6 जा कितना होगा, 75 दूनी 150 होता है ना। हाँ, 75 दूनी 150 होता है, और यहाँ 3 टाइम पढ़ना है, 15 3 45, तो यहाँ आ जाएगा 450। 7 5 4 9, 7 4 11, इसको ऐड करना जरा। 7467, 7 7 14 का 4, 9 10 16, 4 5 6 7 और 1 8। हाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 8661।
अप्रोक्स में निकाल दिया सब कुछ, तो नियर बाई आ गया। हम्म। मजा आ रहा है तो अच्छा है। देखो ये करना पड़ेगा, इससे क्या है, आपकी कई सारे कंसेप्ट मेल हो रहे हैं और आपको सीखने को मिल रहा है। ऐसी डीआई करोगे तो आपके जो वो है ना क्या कहते हैं उसे, अर्थमेटिक, वो आपका इसी से क्लियर होगा। मैं सच बता रही हूँ। कोई बात नहीं, मगर चले अब इसको देखते हैं। What will be the profit and loss percentage of Reebok in 2018 at cost price if the cost price is decreasing by 10% and due to demand of profit percentage on the old cost price is increasing by 50%? ओहो, क्या क्वेश्चन है। देखो भाई, what will be the profit and loss percentage of Reebok इन 2018? 2018 में रीबुक का परसेंटेज पहले कितना है? 30, 21, 22, 22%। कुल मिला के अगर मैं 2018 की बात करूं रीबुक की, तो इसका एक कुछ सीपी रहा होगा कुछ, अगर सीपी इसका 100 था ना, तो इसका एसपी 122 होगा, क्योंकि 22% का प्रॉफिट हो गया, यानी 22 का प्रॉफिट हो गया और ये 122 ये हो गया। ऐसे निकाला जाता है सीपी। और अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज होता है तो आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। हम्म, निकल गया। आगे क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीजिंग बाय 10%। अब इसका ये कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, यानी 10% कितना होगा? मैंने बोला है एक संख्या के बाद 0 पॉइंट लग जाता है, तो 10% का 10 का लॉस हो गया, 10%। इसका 10% क्या होगा? 10, तो 10 का लॉस हो गया, 90 हो गया। ठीक। अब ये बोल रहा है ड्यू टू डिमांड ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज की डिमांड के कारण ऑन द ओल्ड कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीजिंग बाय 50%। प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। देखो भाई, प्रॉफिट परसेंटेज पहले ये था 22%। ठीक। 50% बढ़ेगा, 50% बढ़ जाता है, 50% बढ़ जाता है, तो इंक्रीज बाय 50%। तो अब एक बात बताओ, कम हो जाता है मांग के कारण पुरानी लागत मूल्य पर लाभ 50% बढ़ जाता है, 50% बढ़ जाता है। तो अगर 100 था तो 150 हो गया है, 50% बढ़ गया है भाई। 100 था तो 150% हो गया है, यानी 50 दूनी 100, 50 3 100, यानी 2 था 3 हो गया, यानी 22, 22 का 3/2 हो गया। समझ रहे हो ना? 22 का 3/2 हो गया, मतलब 33% हो। अब प्रॉफिट परसेंट 33% हो गया। और एक चीज और देखो, द डिमांड प्रॉफिट ऑन द ओल्ड प्राइस, ओल्ड कॉस्ट प्राइस क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ओल्ड कॉस्ट प्राइस, यानी ओल्ड कॉस्ट प्राइस 100 था, 100 पर 33% हो जाएगा, अब 133% हो जाएगा ये। ठीक, परसेंटेज नहीं, 133 हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट पूछा है इन लोगों ने। अब कितने का? 43 का प्रॉफिट हो गया, 90 पर डिवाइडेड बाय 100, तो जीरो से जीरो, ये जीरो इधर आ गया। नौ चौक, 9 5 45, नहीं 9 चौक 36, 36 4 3 7, 70, 9 7 63 डॉट, फिर क्या आया? 63 के बाद फिर से 7 आ गया, 9 7 63, फिर से 7 आ गया, 47 पॉइंट। ये ये तो बिल्कुल गलत बात है, 75 कैसे हो सकता है? फिलहाल तो यही आंसर होगा, बट इसका जेन्युइन आंसर इन लोगों को ये देना चाहिए था। अगर ये नहीं दे पा रहे हैं तो ये देते 78%। 75 कैसे हो, कम कैसे हो सकता है? फिलहाल यही आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमारे ये आ रहा है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहे हैं यदि विक्रय मूल्य 405 है, 2018 में नाइकी की लागत मूल्य क्या होगी? अच्छा, 2018 में नाइकी ये वाला है, कुल मिला के ऐसे लिखो, नाइकी इन 2018। देखो भाई, इसका कॉस्ट प्राइस और कुछ सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 26, तो 126 इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। जो ये बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस
504 है। तो जो जेन्युइन वैल्यू दी जाती है उसे ऊपर लिखा करो, और जो हम निकालते हैं अपनी तिकड़मबाजी करके, जो भी हम अपना खेल करके निकालते हैं, जो भी रेशियो, जो भी परसेंटेज के चीजों पर निकालते हैं, उसको हमेशा नीचे लिखो। और जो पूछा है, क्या पूछा है, नाइकी कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 100 निकालना है। ये कितना कटेगा? 6 चौक 24, 4 2, 4 दूनी 8, 2 10, 4 5, ठीक। 4 टाइम पूरा जा रहा है तो 400, तो 400 इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। If the cost price of Bata in 2012 is 50% of the cost price of Reebok in 2016, then what is the cost price of Bata in 2012 if the difference between the selling price of Reebok in 2016 to Bata in 2012 in 5 6 7? अच्छा जी। If the cost price of Bata in 2012 is 50% of cost price, 2012 में बाटा देखो पहले तो, 2012 में बाटा है ये, परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रीबुक इन 2000। पहले तो ऐसे लिख लो, ये है रीबुक 2016 में, और बाटा है हमारा 2012 में। 50% है 2016 में रीबुक का। अगर रीबुक 100% रहा होगा तो ये 50 रहा होगा। 50% है ना, 100 का 50% क्या होगा, 50। 2016 में रीबुक 100 रहा होगा, तभी 2012 में बाटा 50 रहा होगा। ये लाइन बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाटा इन 2012। इसका यही यही कॉस्ट प्राइस ही दिया है, यही 50 की वैल्यू पूछी है। इफ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ रीबुक, अच्छा अब इसका एसपी निकालेंगे हम, इन दोनों का पहले एसपी। रीबुक इन 2012, ठीक है। इन लोगों का पहले सेलिंग प्राइस निकालो। 2016 में रीबुक का 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी इसकी वैल्यू 125 हो जाएगी। 25% का प्रॉफिट हुआ, ये सीपी है, सीपी है, तो अब एसपी 125 रहा हो जाएगा। अब इसका देखो, 2012 में बाटा 15% का प्रॉफिट हुआ है, इसका 15% क्या हो रहा का होगा, 5 10% हो जाएगा। और 5% क्या होगा, 2.5, यानी 7.5 ऐड, 57.5 क्या हो जाएगी, इसकी एसपी वैल्यू हो जाएगी। ये एसपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। ठीक। अब क्या, सेलिंग प्राइस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 5 6 7 दे रखा है। 5 6 7 हमें दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर आप 125 में से 57.5, 75 75 होता है क्या, 15, ये तो 15 हो जाएगा। और 50 50 100 हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा। तो 10 आएगा क्या, चलो देखते हैं। 115, 115, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया, यहाँ बचेगा 4। 14 में से 7 गए 7, 11 में से 5 गए 6 7.5। डबल मैंने 50 को भी कर दिया था। ठीक है, 67.5 आ गया इन लोगों का डिफरेंस, और पूछा क्या गया है, 50 की वैल्यू 50 निकालना है। इस पॉइंट को बढ़ाओ, इसको जीरो लगा दो। 25 दूनी 50, 50 17, 175 हो गया। 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175, 200 होता है, ठीक है। 25 सत्ते 25 दूनी 50, ठीक है। अब ये काटो भाई, 27 दूनी 54, 27 कम 27, दो ही कम दो, 2 दूनी 4, 420 है, हाँ 420 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो बहुत कंसेप्चुअल बेस से डीआई है, इसलिए इस पहले इसको आप थोड़ा डाइजेस्ट कर लो इसके बाद दूसरी डीआई कल कर लेंगे, इसको पहले समझ लो है। हाँ, अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो कर देना, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो ये पहले इसमें देखते हैं, 6 देखते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे इसे। नाइकी रिबॉक के लिए सभी वर्षों का लागत मूल्य 2016 में नाइकी द्वारा अर्जित लाभ परसेंटेज 2012-14 में रिबॉक द्वारा अर्जित औसत लाभ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं नजर आ रहा। नाइकी और रिबॉक के लिए सभी वर्ष में लागत मूल्य समान है। कोई बात नहीं, कोई, ये तो बहुत इजी हो गया। कॉस्ट प्राइस सबका सेम है। तो 2016 में नाइकी द्वारा अर्जित लाभ परसेंटेज, 2016 में नाइकी द्वारा, नाइकी ये है, ये आ गया कितना है भाई, 35, 36, 37, 38, 38%। और 2012 और 14 में रिबॉक द्वारा अर्जित औसत लाभ के बीच का अंतर, औसत लाभ, 14, 12 और 14, 12 का कहाँ है, रिबॉक पहले तो 12 में कितना है, 10, 12, और 14 में कितना है, 16, 16 2 18, 28 डिवाइडेड बाई 2 यानी 14%। 14 डिवाइड 4, 8 2, अरे हटाओ, पूरा 15 हटा दो, 10 हटाओ तो 28, 4 हटाओ 24, इसमें कुछ नहीं था, 24%। ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। इससे आपको क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये है इसके आंसर, जो आप खुद चेक कर लो। आप देखो, जितना मुझे याद है बिल्कुल सही आया है अपना, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। ठीक है। शेड्यूल, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, बताओ क्या पढ़ना चाहते हो, उसमें डालो। मुझे जल्द ही शुरू होगा सिलॉक्स, सिलोगिज्म की वीडियो डेली पे जब पढ़ेंगे, 5 सिलॉक्स तो डलेंगे ही डलेंगे। ये डेली बेसिस पे शुरू होने वाला है। और दूसरा शुरू होने वाला है नंबर सीरीज। इसकी टाइमिंग क्या होगी वो भी बहुत जल्द बता दी जाएगी। नंबर सीरीज करीब 10 डलेंगी डेली बेसिस पे, 10 नंबर सीरीज, 5 स्लॉग्स, डेली बेसिस पे पढ़ा करेंगे। और क्या है, क्या टाइमिंग रखेंगे इसकी ये अभी डिसाइडेड नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।